इंडिया अलायंस के सहयोगियों में सीटों को लेकर खींचतान के बीच एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी तेज है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस नेता सिद्धू के ट्वीट के बाद भड़के पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले दिनों में मां अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाएगी। एक थी कांग्रेस, इधर आम आदमी पार्टी कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला जारी है, तो वहीं टीएमसी ने भी सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। तो खबर यह भी है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को गठबंधन का कन्वीनर बना सकती है। दिल्ली में साथ साथ पंजाब में दो हाथ। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। इंडी गठबंधन में कितनी गांठ, कितना कामयाब होगा 2024? मीटिंग, बयान और पॉलिटिक्स, गठबंधन के संयोजक बनेंगे नीतीश। ...2024 चुनाव से पहले मोदी विरोधी मोर्चे में अपनी डफली अपना राग चल रहा है। गठबंधन की 4 बैठकों के बाद भी अभी तक कोई सीन क्लियर नहीं हो पाया। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान की कांग्रेस को लेकर कही गई सबसे छोटी कहानी इंडिया अलायंस की बड़ी होती खाई का इशारा कर रही है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। दरअसल पंजाब कांग्रेस के कई नेता राज्य में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के पक्ष में नहीं हैं और यही कारण है कि आप और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल का एक पुराना ट्वीट पोस्ट किया। 2012 के इस ट्वीट में केजरीवाल ने आरोपी नेताओं को इस्तीफा देकर ईडी और सीबीआई के सामने पेश होने को कहा था। सोमवार को सिद्धू ने अपने पुराने ट्वीट में लिखा कि जो बात आप मानते हैं उस पर अमल करें, अपने पद से इस्तीफा दें और ईडी के सवालों का सामना करें। इस ट्वीट के जवाब में ही पंजाब के सीएम मान ने एक थी कांग्रेस वाली कहानी सुनाई, जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मान की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े किए। जो पार्टी देश की नंबर 2 पार्टी है, जिसके पार्लियामेंट के अंदर 100 मेंबर हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जिस पार्टी की कई स्टेट के अंदर सरकारें हैं, उसके बारे में अगर कोई ये बात देता है तो उसके दिमागी तवाज़ुन पे शक पैदा हो जाता है कि ये आदमी राजनीति जानता भी है कि नहीं जानता है। तो इसलिए इस तरीके के बेतुके बयानात के बारे में क्या कहा जा सकता है। इंडिया अलायंस में नूरा कुश्ती का दौर पंजाब में ही नहीं बंगाल में भी देखने को मिला, जहां अब कांग्रेस और टीएमसी के बीच ज़बानी जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी पहले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की बात कह चुकी है, तो उनकी पार्टी के नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस की बंगाल इकाई को बीजेपी का दलाल कह दिया। There is a clear difference between the stand between Delhi Congress and Bengal Congress. In Delhi Congress, Sonia ji, Rahul ji, they are eager to take cooperation from Trinamool Congress to make it possible that a solid India alliance. But in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of Bhajpa, because in 2021 Trinamool Congress fought the battle and defeated BJP. When this Congress and CPM made an alliance and only to create vote division and help BJP, they fought the election and got 0, just 0. So there is no significance of Congress in this state. But for the sake of greater interest and India alliance, Mamta Didi is talking with central leadership, and in proper time she will inform you. बंगाल में जुबानी जंग जारी है तो बिहार के सीएम नीतीश रूठने और मनाने की सियासी दांव के बीच
कन्वीनर पोस्ट पर नजर गड़ाए हुए हैं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद पर फिर से काबिज होने के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ जेडीयू में मजबूत बनकर उभरे हैं, बल्कि अपने सपोर्टर्स के जरिए अब इंडी गठबंधन पर प्रेशर बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने दिल्ली में हुई जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में कांग्रेस के रुख पर नाराजगी जाहिर की थी, तो अलायंस की सीट शेयरिंग की मीटिंग से पहले जेडीयू की सीतामढ़ी सीट से कैंडिडेट का नाम ऐलान कर गठबंधन के खिलाफ नाराजगी के सबूत दिए, जिसके बाद खबर है कि कांग्रेस अब नाराज नीतीश को मनाने के लिए उन्हें इंडी अलायंस में बड़ी जिम्मेदारी की तरफदारी कर सकती है। खबर ये आ रही है कि जेडीयू के नीतीश कुमार जो है संयोजक गठबंधन के बनेंगे, इंडिया गठबंधन के। ये तो आप लोग को बताएंगे, आप लोग को मालूम, हमको तो मालूम नहीं। हम लोग तो बधाई देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं और नया साल की शुरुआत भी हो रही है। निश्चित तौर पर बनना चाहिए, उनके ऐसा काबिल है कौन यहाँ? कोई काबिल नहीं है। उनको उनका विजन है, वो काम किए हैं, निश्चित तौर उनको बनना चाहिए। देरी हो गई बहुत देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। तो अब आपको लगता है कि ये फैसला लिया जा रहा है, तो क्या वजह है इसकी? अब वो लोग जाने ना, फैसला पहले लेना चाहिए था ना, पहले लेते तो कुछ खेल और होता। अब क्या खेल होगा? खेल अब हम लोग देर हो गया ना। अगला एनडीए सारा चीज तैयारी कर रहा है, हम लोग बैठे हाथ पर हाथ रख के।